जब महाभारत में आई द्वापर युग की सबसे विध्वंसक सेना, उस सेना ने आज तक कभी हार का मुख नहीं देखा था और उस काल के बड़े बड़े राज्यों को हराकर अपने अधीन किया था। श्री कृष्ण द्वारा निर्मित और स्वयं बलराम द्वारा संचालित द्वारका की उस महाप्रलयकारी सेना का नाम नारायणी सेना था। नारायणी सेना को चतुरंगिनी सेना के नाम से भी जाना जाता था, जिसमें 7 अतिरथियों और 7 महारथियों के साथ साथ अनेकों घातक योद्धा थे। नारायणी सेना का एक एक सैनिक श्री कृष्ण द्वारा प्रशिक्षित था और सेना का एक एक योद्धा कलारियापट्टू जैसी अनेक घातक युद्ध विद्याओं को जानता था। इस प्रकार नारायणी सेना महाभारत काल की सबसे विनाशकारी सेना थी। लेकिन श्री कृष्ण के वचन के कारण भारत की इतनी महत्वपूर्ण सेना ने कौरवों की तरफ से लड़ते हुए अधर्म का साथ दिया। तो आखिर क्या हुआ तब जब युद्ध में श्री कृष्ण के समक्ष आ खड़ी हुई उन्हीं की नारायणी सेना? और आखिर कैसे किया पांडवों ने नारायणी सेना का सामना? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके पूरे घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को आप जिस रूप में देखेंगे वो आपको वैसे ही दिखेंगे। किसी के लिए भगवान श्री कृष्ण अच्छे बांसुरी वादक हैं, तो किसी के लिए वे चोर हैं। कोई उन्हें भगवान मानता है तो कोई उन्हें रणछोड़ कहता है। लेकिन इन सब के अलावा श्री कृष्ण एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे। लेकिन उनकी राजनीति का मकसद कहीं पर राज करना या अपने राज्य का विस्तार करना नहीं था। श्री कृष्ण सिर्फ और सिर्फ एक सभ्य समाज को निर्मित होते देखना चाहते थे, जहां हर प्राणी शांति और सुख से रहे। इसके लिए उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने किया। जब उन्हें युद्ध जरूरी नहीं लगा तो उन्होंने भागना उचित समझा और रणछोड़ कहलाए। जब उन्होंने देखा कि युद्ध के अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं, तो उन्होंने स्वयं अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और महाभारत के महानायक बन गए। कंस वध के बाद जब मथुरा पर जरासंध के हमले बढ़ने लगे, तब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया और द्वारका नगरी बसाई। मथुरा में श्री कृष्ण के पास जरासंध जितनी विशाल सेना नहीं थी, इसलिए उन्होंने द्वारका में उससे भी बड़ी विशाल सेना का निर्माण किया और उसका नाम नारायणी सेना रखा। नारायणी सेना के 7 हिस्से थे, जिनके 7 अलग अलग सेनापति थे और संपूर्ण नारायणी सेना के मुख्य सेनापति स्वयं बलराम थे। नारायणी सेना श्री कृष्ण की राजनीति की अहम कड़ी थी, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने नारायणी सेना का प्रयोग हमेशा दुष्टों के संहार के लिए किया और इस प्रकार नारायणी सेना धर्म स्थापना की महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। लेकिन महाभारत के युद्ध में सब कुछ बदल गया। भगवान श्री कृष्ण आदरणीय कुरुश्रेष्ठों और सभी शांति दूतों के शांति प्रयास विफल हुए और कौरवों और पांडवों के बीच
युद्ध की ठन गई। दोनों पक्ष युद्ध की तैयारियों में जुट गए और अपनी अपनी सेनाओं को बुलंद बनाने में लग गए। इसी बीच अर्जुन और दुर्योधन सहायता मांगने श्री कृष्ण के पास पहुंचे। ये बात तो हम सब जानते हैं कि अर्जुन को श्री कृष्ण मिले और दुर्योधन को मिली श्री कृष्ण की नारायणी सेना। लेकिन कौरवों को नारायणी सेना देने के बाद श्री कृष्ण और नारायणी सेना के सेनापतियों के बीच आपसी विवाद छिड़ गया। श्री कृष्ण के परिजनों ने उनके इस निर्णय का स्वागत नहीं किया, क्योंकि वे नारायणी सेना को कौरवों के पक्ष में लड़ता हुआ नहीं देख सकते थे। कौरवों को नारायणी सेना देने के बाद श्री कृष्ण की विडंबना यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि नारायणी सेना के मुख्य सेनापति बलराम युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे। इसलिए श्री कृष्ण ने नारायणी सेना के 7 हिस्सों के 7 सेनापतियों को अपना फैसला सुनाया। लेकिन उन 7 सेनापतियों में से 5 ने बलराम का साथ देते हुए युद्ध से दूरी बना ली। वहीं नारायणी सेना के 6ठे हिस्से का सेनापति सात्यकी पांडवों का समर्थक था। सात्यकी अर्जुन का शिष्य था तथा पांडवों से अधिक लगाव रखता था। सात्यकी पांडवों पर हुए अन्यायों से परिचित था। वो कौरवों से घृणा करता था तथा वो युद्ध में पांडवों की जीत चाहता था। जब श्री कृष्ण ने सात्यकी को अपना फैसला सुनाया तो उसने अपने सेनापति का पद त्याग कर दिया और पांडवों की सेना में शामिल हो गया। नारायणी सेना के 7 हिस्सों में से 6 हिस्सों ने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी। इसके बाद नारायणी सेना के 7वें हिस्से के सेनापति कृतवर्मा ने श्री कृष्ण की बात की लाज रखी और कृतवर्मा ने अपनी उस एक अक्षौरोहिणी सेना के साथ कौरवों का साथ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण की नारायणी सेना के 7 हिस्सों में से मात्र 1 हिस्से ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया। महाभारत के युद्ध में यदि बलराम, सात्यकी और कृतवर्मा अपनी पूरी नारायणी सेना के साथ मिलकर कौरवों का साथ देते तो निश्चित ही युद्ध एक दिन में समाप्त हो जाता और पांडवों का जीतना असंभव हो जाता। लेकिन कौरवों का साथ दे रही कृतवर्मा की वो एक नारायणी सेना पांडवों को हराने में सक्षम थी। महाभारत में अनेकों ऐसे क्षण आए जब कृतवर्मा और उसकी नारायणी सेना ने पांडवों को कड़ी चुनौती दी। एक बार कृतवर्मा ने सात्यकी को हराते हुए स्वयं कर्ण की रक्षा की थी। उसने स्वयं भीमसेन को कड़ी टक्कर दी और पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न को बुरी तरह परास्त किया। महाभारत के युद्ध में भले ही कौरवों की हार हुई, लेकिन कृतवर्मा और उनकी सेना का एक बाल तक बांका नहीं हुआ। अश्वत्थामा और कृपाचार्य के बाद कृतवर्मा जीवित बचने वाला तीसरा कौरव योद्धा था। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण के वंश के साथ साथ नारायणी सेना का भी विनाश हो गया। तो आपको नारायणी सेना की ये अद्भुत कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।